हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ सायरा चौहान। हम आपके सामने न्यूज़ को प्रेजेंट करते हैं, दुनिया भर की खबरें आप तक लेके आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब हमारी नौकरियों पर खतरा क्या वाकई नजर आ रहा है, क्योंकि आज हम बात करेंगे प्राइम टाइम में एआई जनरेटेड न्यूज़ प्रेजेंटर की, जो कि थकता नहीं है, कई लैंग्वेजेस भी आती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर माइलस्टोन है जर्नलिज्म में। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ताइवान, कई जो देश हैं, ये जो मैंने नाम लिए हैं, ये एआई जनरेटेड न्यूज़ एंकर को प्रेजेंट कर चुके हैं, आपके सामने ला चुके हैं। वहीं मिडिल ईस्ट में भी पहला एआई जनरेटेड न्यूज़ एंकर आ चुका है, कुवैत में। जी हाँ, कई और जो देश हैं वो इस दौड़ में शामिल हो चुके हैं, जैसे मलेशिया, वेनेजुएला। और आज हम इसी पर ही बात करेंगे कि क्या एआई न्यूज़ एंकर पर आपको वाकई भरोसा करना चाहिए। पहले झलक दिखाते हैं। In this unique TV show, the anchor and all the guests are AIs, the avatars. I have seen Shangri-La Lake on Discover Pakistan. आप कितने languages समझ और बोल सकते हैं? I can understand and speak more than 100 languages. Thanks for taking me on air, Dr. Kaiser. I know the surprise, but I'd rather not reveal that today. तो ये आपने एआई टॉक शो की पूरी झलक देखी। जी हाँ, पाकिस्तान में डॉक्टर कैसर रफीक, जो कि सीईओ डिस्कवर है पाकिस्तान टीवी के, वो तो पूरा शो ही लेकर आ गए हैं और पाकिस्तान से सीधे इस वक्त एनटीवी अमेरिका से, ह्यूस्टन से जुड़ रहे हैं हमारे हेडक्वार्टर से। सर, थैंक यू सो मच सबसे पहले तो एनटीवी अमेरिका से जुड़ने के लिए। Thank you very much. Thank you very much NTV for having me on air. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। डॉक्टर कैसर रफीक, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि हर कोई न्यूज़ को प्रेजेंट कर रहा है, न्यूज़ एंकर लेकर आ रहा है, लेकिन जो हमने अभी झलक दिखाई आपके ही प्रोग्राम की, आप तो पूरा एक प्रोग्राम लेकर आए हैं, आ चुके हैं, जिसमें न्यूज़ प्रेजेंटर भी है, जिसमें लाइव एलिमेंट्स भी है, जिसमें रिपोर्टर्स भी जुड़ा हुआ है, तो पूरा का पूरा एक प्रोग्राम लेकर आ गए हैं। आपको लगता है कि जब इस तरह का प्रोग्राम हम लेकर आ रहे हैं, सबसे पहला सवाल जो अब खड़ा हो रहा है वो ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी का खड़ा हो रहा है। आपको लगता है कि ये सवाल वाकई वाजिब बनता है इस तरह के प्रोग्राम पे, न्यूज़ प्रेजेंटर पर, एआई न्यूज़ प्रेजेंटर पर? बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये सवाल तो लाजमन बनता है कि जब भी कोई भी किसी भी चीज़ को क्लेम कर रहा होता है या किसी भी चीज़ को प्रेजेंट कर रहा होता है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक होती है। क्वेश्चन क्रेडिबिलिटी में ये सवाल भी है, लेकिन इसका जवाब भी हमारे पास। जो एआई एंकर जो इंफॉर्मेशन ले रहा है या लेगा फ्यूचर में, आई वुड रेदर से दैट, तो वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक इंफॉर्मेशन होगी, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स को काफ़ी हद तक उसके ऊपर पूरी उतरती होगी। वो ऐसे सोर्सेस से आ रही होगी कि कोई ऐसे हिडन सोर्सेस नहीं होंगे। आजकल देखिए, जब आप एक एंकर को सुनते हैं, आप पूछते हैं कि जी, वो एक ब्रेकिंग देते हैं कि जी हमारे पास ये न्यूज़ आई है, लेकिन जब आप सोर्स पूछे तो वो सोर्स नहीं बताते। वो कहते हैं कि जी ये हमारा राइट है सोर्स को प्राइवेट रखना, और बहुत सी ऐसी बातें। और उसी के दौरान इस कवर को यूज़ करते हुए बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही होती है। लेकिन मेरे ख्याल में जैसे ही हम इसको स्विच करते हैं एआई पे, तो वहाँ पे कोई एम्बिग्विटी नहीं होती। एआई कभी भी ये नहीं कहेगा कि मेरा जो है वो कॉन्फिडेंशियल है। एआई विल टेल यू एग्जैक्टली द सोर्स, और उस सोर्स को आप वेरीफाई कर सकते हैं खुद से आप, क्योंकि आजकल जो इंफॉर्मेशन एज में हम रह रहे हैं, वहाँ पे सब कुछ हर किसी के एक्सेस में है, तो आप विद इन सेकंड्स उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते। तो मेरे ख्याल में क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन उसके साथ साथ में AI will have more credibility than the human anchors. अब सवाल ये भी बनता है डॉक्टर कैसर रफीक के, न्यूज़ प्रेजेंटर सब लोग लेकर आए, चाहे हम इंडिया की बात करें, चाइना की बात करें, हर किसी ने दावा किया, अपना अपना दावा पेश किया, हर कंट्री ने, हर देश ने, कि हम पहला एआई जनरेटेड एंकर लेकर आ गए हैं। आप किस कंट्री को समझते हैं कि वो पहला एआई जनरेटेड न्यूज़ प्रेजेंटर लेकर आए हैं? इंडिया, पाकिस्तान, चाइना या कुवैत, मिडिल ईस्ट में जो पहला अभी आया है? देखिए, अगेन हम पड़ेगा इंफॉर्मेशन पे कि अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो है,
पब्लिक इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है इस वक्त डाटा, उसके मुताबिक सब पहले चाइना ने 3-4 years चाइना ने AI एंकर लॉन्च किया। उसके बाद चाइना के बाद से अभी रिसेंट टाइम में इंडिया ने और कुवैत ने जो है वो इसको लॉन्च किया। लेकिन हमने यहाँ पे पाकिस्तान में हम काफ़ी अरसे से इसके ऊपर काम कर रहे थे, जी। लेकिन हमने इस दो न सिर्फ AI एंकर को इंट्रोड्यूस किया बल्कि उसके साथ साथ हमने ये किया कि हमने एक AI टॉक शो डिज़ाइन और उसको हमने जिसके अंदर ह्यूमन यानी मैंने अपना ही एवेटार बनवाया जो AI था, उसको हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सच एज ChatGPT-4 और दूसरे अदर सोर्सेस जो थे उनको ऐड किया। सिमिलरली मैं खुद भी एज ए ह्यूमन भी उसी शो के अंदर मौजूद हूँ। मैंने खुद कन्वर्सेशन की। इसी तरह हमने 3 डिफरेंट AI जो है वो एवेटार्स उनको हमने इस शो में लिया। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि इस वक्त कहीं पे भी आप डाटा चेक करें तो पाकिस्तान ने इसमें एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है कि हम AI का पहला टॉक शो जो है वो लेके आए हैं। सारा जब हम बात करते हैं AI एंकर की तो हमें उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी की भी बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल। चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो कुवैत हो या कोई भी और कंट्री हो, अभी तक जिन्होंने AI एंकर्स लॉन्च किए हैं, पहली बात तो ये है कि जो टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ की है उसमें डॉक्यूमेंटेड एज पर एक्सपर्ट्स ये मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड है कि मैक्सिमम अब तक 37 फेशियल और मसल मूवमेंट्स के साथ वो AI एक तखय्युलाती AI वो यूज़ किया गया जिसका ह्यूमन का किसी को पता नहीं था। एक पैच को यूज़ किया गया। यहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी मैं इसलिए क्लेम करता हूँ कि बहुत एनहेंस टेक्नोलॉजी है जो हमने पाकिस्तान में यूज़ की कि हमने एक ह्यूमन को जीते जागते हुए सामने बैठा हुआ, मैंने एवेटार क्रिएट किया हमने पार्टनर्स के थ्रू। उसके साथ साथ हमारा जो एवेटार है वो 7 फेशियल और मसल मूवमेंट्स के साथ वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, नंबर 1। नंबर 2 जो है कि बाकी एंकर्स में ये यूज़ किया गया कि एक उर्दू या इंग्लिश का वो टेक्स्ट टू चैट यूज़ किया गया, सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया जो अवेलेबल मॉडल था, क्योंकि वहाँ पे रियल ह्यूमन अवेलेबल नहीं था, हमें पता नहीं था कि उनकी आवाज़ क्या होगी। यहाँ पे हमने वॉइस क्लोनिंग यूज़ की, हमने वो टूल यूज़ किए। तो हमने अपनी वॉइस को, मेरी अपनी वॉइस को, उसको उसके ऊपर हमें सिर्फ वॉइस की क्लोनिंग में मोर देन 3 months लगे। तो हमने वॉइस की क्लोनिंग करते हुए, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं कहूँगा कि जो पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी जो हमने यहाँ पे यूज़ की और बाकी का जो टेक्नोलॉजी, ना सिर्फ हमने AI टॉक शो लॉन्च करके दुनिया का पहला हमने ये रिकॉर्ड सेट किया, लेकिन उसके साथ साथ ये भी हमारे हिस्से में अल्हम्दुलिल्लाह आता है कि हमने इस तरीके से कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी को हमने यूज़ किया यहाँ पे। सर यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है डॉक्टर कैसर रफ़ीक कि जब आप एक नॉर्मल प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं, यानी कि मान लीजिए मैं हूँ और मैं एक प्रोग्राम लेकर आ रही हूँ, तो एक प्रोड्यूसर होता है, स्क्रिप्ट राइटर होता है, फिर एंकर बैठ जाता है और अपने न्यूज़ को प्रेजेंट कर देता है। जब आप एक इस तरह से प्रोग्राम लेकर आते हैं, पूरा अवतार होते हैं जिसमें AI न्यूज़ प्रेजेंटर होता है, रिपोर्टर भी होता है, पूरा टॉक शो होता है, तो क्या उसमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है? मतलब जो लोग प्रेजेंट करते हैं, जो लोग जुड़ते हैं एक टीम, तो क्या इसमें छोटी टीम होती है, और जब रियल न्यूज़ प्रेजेंट करते हैं तो क्या उसमें बड़ी टीम होती है? इसमें कुछ फ़र्क है क्या? यस सारा, डेफिनेटली सारा, इसमें डेफिनेटली फ़र्क है। टीम तो ऑलमोस्ट डिफरेंट सारी दूसरे प्रोग्राम्स के लिए भी यूज़ करते हैं फॉर ह्यूमन, लेकिन यहाँ पे टीम थोड़ी डिफरेंट थी। इसमें सारे जो आते हैं वो क्रिएटिव टीम का ज़्यादा पार्ट था, हमारी IT टीम का ज़्यादा पार्ट था, यहाँ पे प्रोडक्शन थी। तो इसलिए मेरे ख्याल में स्विच ज़्यादा है, स्विच ऑफ टेक्नोलॉजी, स्विच ऑफ कैटेगरी कि किस टाइप के लोग काम करेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट उतने ही लोगों ने काम किया है इसको। लेकिन फ्यूचर में मैं आपको इसको, जिस तरफ हम इसको लेके जा रहे हैं और जिस तरफ टेक्नोलॉजी खुद से ट्रैवल करके जा रही है, उसमें ये होगा कि इट
will become man show actually, और वो भी वन मैन, वो भी अवतार होगा कि जिसमें हम जिस ये है कर वो खुद ही न्यूज़ को के जरिए वो न्यूज़ को गैदर करेगा, तो वो खुद ब खुद से ही उस न्यूज़ से रिलेटेड इमेजेस को लेगा रियल टाइम में, और रियल टाइम में ही उससे रिलेटेड वीडियोस को लेते हुए उसको जो है वो खुद ब खुद से ब्रॉडकास्ट करेगा। और ना सिर्फ ब्रॉडकास्ट करेगा बल्कि उसके बाद उनको सारे के सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो खुद ब खुद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए वो हर जगह पे स्प्रेड होगा। और ना सिर्फ स्प्रेड होगा, फिर उसका एक अगला स्टेप ये होगा कि वो सर्टन अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए उसकी एक बहुत ही ग्रैंड लेवल पे, मैस लेवल पे शेयरिंग होगी। तो मैं समझता हूँ कि फ्यूचर में बहुत सारे एरियाज के ऊपर जो है वो एआई का कर, वो आपके कंटेंट जनरेशन भी खुद से कर रहा होगा, आप वीडियो में खुद से कर रहा होगा, उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग भी खुद से कर रहा होगा, फिर उसके बाद उसको डिजिटल पे भी खुद ही लेगा, और उस प्लेटफॉर्म के स्प्रेड के ऊपर भी काम कर रहा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा वास्ट फील्ड होगा जिसके ऊपर एआई जो है वो काम कर रहा होगा। जी सर, यहाँ पर अभी छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त आ गया है, तो यहाँ पर बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। प्राइम टाइम में ये चर्चा लगातार जारी रहेगी, और क्या हम न्यूज़ एंकर्स की जॉब्स पर वाकई खतरा है, ये बातचीत करेंगे ब्रेक के बाद। The Made to Move sales event is now at Big Star Cadillac. Drive any new Cadillac sedan or crossover for only $1 down, like the new 2023 XT4 for only $379 a month for 39 monthlies, or purchase and choose 1.9% APR plus $500 bonus cash at Houston's Cadillac to Your Door dealer. Gulf Freeway, just 2 minutes south of the Beltway. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. There is a road laid out for me. First night here, but Amy seems cool. Leading down to the river. I am blind, but I need not see. What do you think? I know this road is there for me. If I'm really free, take me down to the river and walk. Hey! Okay. If you love me enough to tolerate my perfect little pets and all their glorious dander, then of course you'll visit nhtsa.gov/the right seat to make sure I'm in the right car seat. Hey Bobo, do trees tell each other stories? I'm sorry, I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do stars visit their friends? Look! वेलकम बैक। प्राइम टाइम आप देख रहे हैं और लगातार हम बात कर रहे हैं एआई न्यूज़ प्रेजेंटर की। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर थकता नहीं है, कई भाषाओं की उसे नॉलेज है, लेकिन क्या वो हमारा मुकाबला कर सकता है? यानी हम न्यूज़ प्रेजेंटर का जो हम आप तक बात पहुंचाते हैं, इमोशंस भी कहीं ना कहीं नज़र आते हैं, लेकिन जो एआई न्यूज़ एंकर होता है उसमें इमोशंस नहीं होते हैं। डॉक्टर कैसर रफीक, CEO डिस्कवर पाकिस्तान TV पाकिस्तान से लगातार लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, हम जो लगातार बातचीत कर रहे हैं, ये सवाल भी यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि अब तो जो प्रेजेंटर है, न्यूज़ प्रेजेंटर है, उनकी जॉब पर खतरा है। क्या वाकई आप ऐसा मानते हैं? ये क्वेश्चन डेफिनेटली सायरा बहुत ज़्यादा करते, हर कोई बनता भी है ये क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा इसकी डिफरेंट है। व्हाट आई फील इज़ कि जिस तरह आपने भी अभी कहा कि
एआई एंकर वो इमोशंस जो है वो नहीं दे सकता। जी एआई एंकर को बहुत सारी जगहों पे हमें ट्रेन करना पड़ेगा। उनको वो खुद से कोई सर्टेन डिसीजंस जो है वो नहीं ले सकते। तो व्हाट आई फील इज नो डाउट इस जिसके ऊपर काम करते हुए हम अपने बहुत सारे एरियाज को जो है उसकी कॉस्ट को कम कर लेंगे। सेम टाइम मेरे ख्याल में ये कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी थ्रेट पर ह्यूमन एंकर्स नहीं है, क्योंकि इससे ये होगा कि बहुत सारी चीज़ें द कंपनीज की जो एक्सपेंशन होगी, जो चैनल्स की टीवी चैनल्स की वो एक्सपेंशन जो है वो उतनी ही और ज़्यादा कुछ जॉब सेक्रीफाइस, तो वो उतनी ही और जॉब्स या हो सकता है उससे भी ज़्यादा और जॉब्स जो है वो क्रिएट कर रहे होंगे एट द सेम और टीवी चैनल्स। तो में ये बैलेंस आउट हो जाए और इसमें और अपॉर्चुनिटीज स्पेशल हाई टेक बहुत सारी फील्ड्स नई इन्वेंट होंगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और बात बताता हूँ बड़े मजे की, कि हमने एक एआई एंकर को सारा के नाम से हमने इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, अब हमने जब इंट्रोड्यूस करवाया तो सारा को उसका एक उसके डायलॉग्स या कुछ ऐसे वर्डिंग बड़े अच्छे थे। वो यहाँ पे लोगों को बहुत, एक तो हमें जो है इतनी ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आई कि जी आई वुड लाइक टू, कि जिन लोगों को अभी 100% वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, उन्होंने कहा जी कि सारा वाज फ्रॉम इस्लामाबाद, हम सारा के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट के लिए। तो फिर हमने उन्हें बताया कि जी कि सारा के साथ आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट करना है वो वर्चुअली होगा, सारा आपको मिल नहीं सकता, लेकिन ये है कि वर्चुअली हम आपको जो भी आपकी ब्रांड प्रोडक्ट्स है तो उसको endorse। तो वी हैव रिसीव्ड मोर देन 300 रिक्वेस्ट, उसमें ऑलरेडी ऑन एयर भी कर दिया हुआ है वेरियस प्लेटफॉर्म पे। डिजिटल पे ज़्यादा हमें मिली रिक्वेस्ट, फ़ोन की आप एंडोर्समेंट करवा दें। तो सारा वन ऑफ द आवर एंकर, तो शी बिकेम ए ब्रांड। तो अब हम इसके ऊपर काम करने जा रहे हैं, ये एक टेस्ट एंड ट्रायल था कि दैट मीन कि एआई ब्रांड जो है वो क्रिएट किया जा सकता है, उसकी डिमांड बहुत बड़ी क्रिएट की जा सकती है। फॉर एग्जांपल आप अब यूएस में बैठी हुई हैं जी, आप हमें सपोज अपनी एक हमारे साथ एक कंसेंट करके हमें अलाउ कर कि जी कि आप जो है आप तो यूएस में लाइव प्रोग्राम कर रही हैं, लेकिन हमारे पास तो आपकी प्रेजेंस नहीं हो सकती। एआई के थ्रू जो है वो ये है कि सायरा कुड बी डूइंग द नेक्स्ट शो ऑन डिस्कवर पाकिस्तान HD TV, जो यहाँ पूरा पाकिस्तान भी देख रहा होगा, दुनिया भी हमारे टीवी चैनल पे एट द सेम टाइम ये पॉसिबल है। और फिर सायरा को जब हम यहाँ पे लॉन्च करें तो आप अमेरिका में बैठे हुए ही बहुत सारे ब्रांड्स वो सायरा को चाह रहे होंगे कि वो हमारी ब्रांड एम्बेसडर बने या ब्रांड एंडोर्समेंट करें, उसका जो वो रेवेन्यू है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे होंगे। तो यू कैन बी एट मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स एंड यू कैन अर्न लॉट ऑफ मनी थ्रू दैट ब्रांड क्रिएशन, एआई ब्रांड क्रिएशन। यानी बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी कहीं ना कहीं खुलती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं, न्यू जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है जो टेक्नोलॉजी की जानकारी रखते हैं ऐसे लोगों की ज़रूरत यहाँ पर ज़रूर पड़ेगी। लेकिन सर क्या आप इस बात को समझते हैं कि जर्नलिज्म जो है उसको ये कहीं ना कहीं बदल रहा है? एआई जर्नलिज्म को लेकर आप क्या कहेंगे? वेल डेफिनेटली बदल रहा है मेरे ख्याल में, क्योंकि देखिए आज जो न्यूज़, अगर हम न्यूज़ की ही बात करते हैं, सबसे पहले जर्नलिज्म की जब हम बात करते हैं तो न्यूज़ ही एक करंट अफेयर्स की बात होती है। तो व्हाट हैपन इज, देखें एक जब भी कोई भी टीवी चैनल है, आपका टीवी चैनल है, पाकिस्तान में कोई टीवी चैनल है या किसी भी कंट्री में है, उसके लिए एक कहीं ना कहीं कोई इंसिडेंट होता है और वो इंसिडेंट रिपोर्ट होता है, तो वहाँ पे मेरे चैनल का रिपोर्टर का कोई एक्सेस होता है या किसी जगह पे एक्सेस होता ही नहीं है। हम कहीं ना कहीं से वीडियो लेते हैं, हम कहीं ना कहीं से ऑडियो लेते हैं, हम कहीं फिर वो न्यूज़ रूम में जाती है, में उस न्यूज़ पेयर होके उसको स्लोली वो स्टोरी बिल्डअप होती है और बहुत ज़्यादा होता है। को लेके जर्नलिज्म की बात करते हैं
तो मेरे ख्याल में ये होगा कि कहीं भी दुनिया में कोई भी चीज़ अगर हो रही है, अगर हमने एआई को ट्रेन किया हुआ है, तो वो विद इन सेकंड्स जो है, वो कहीं भी कुछ भी हैपनिंग्स हो रही हैं, वो उसकी न सिर्फ उस हैपनिंग को उठाएगा, हैपनिंग के सोर्स को फैक्ट चेक्स के थ्रू वो उसको चेक कि ये न्यूज़ जो है वो रियल है या नहीं है, खुद से विद इन, और से ही उसकी जहाँ पे भी इंटरनेट पे, क्योंकि आजकल हर कोई हर जगह पे कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ होती है तो इमीडिएटली उसकी कोई ना कोई फुटेज पिक्चर अवेलेबल हो जाती है, तो उसकी पिक्चर को वो खुद ब खुद से लेके वो जो है इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा होगा व्यूअर्स को। तो व्हाट आई सी इज कि जर्नलिज्म में यही चीज़ होती है और हर चैनल की ख्वाहिश भी यही होती है कि मैं सबसे पहले इस न्यूज़ को ब्रेक करूं। तो वो यही जो है वो इस रेस में मेरे ख्याल में बहुत आगे होंगे। फिर इसी तरह लैंग्वेजेस के ऊपर आप आ जाएं, जी, कोई भी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज का उनको कोई नहीं होगा, तो लेकिन ये नहीं होगा, फिर लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने में उसके लिए कोई बैरियर नहीं होगा। तो विद इन द सेकंड्स ऑफ वो जो है, तो व्हाट आई फील इज कि व्यूअर्स को जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत राइट टू इंफॉर्मेशन जो हर किसी का हक है, तो उसको व्यूअर को वो इंफॉर्मेशन बहुत ही विद द स्पैन ऑफ द वो मिल रही होगी। तो वो एक पूरी जो है डायमेंशंस को, मीडिया को, वो ये लम्हात जो है, ये काम जो है वो चेंज कर रहा होगा। लेकिन सर अभी फ़िलहाल हमने हाल फिलहाल में हमने देखा कि वेनेजुएला में इस तरह की खबरें आई कि जो एआई न्यूज़ प्रेजेंटर है वो मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर रहा है, और इस तरह की कई रिपोर्ट्स जो है वो, क्योंकि अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 1 सेकंड में 1 मिनट के अंदर सब चीज़ पहुंच जाती है, तो इस चीज़ की रिपोर्ट्स अब बहुत आ रही हैं, पिछले 1-2 दिन में देखी जा रही है कि वेनेजुएला से जो है मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रहा है एआई न्यूज़ एंकर के थ्रू। इसको आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रही है। वो ये हो रहा है कि इसमें जो मैं अभी रिसेंट डेज में देख रहा था, एआई ना सिर्फ, ये तो बिल्कुल ठीक है कि इतना टेक्नोलॉजी का आज के टाइम की सबसे बड़ी इनोवेशन है कि पूरी इंडस्ट्री को चाहिए उनकी विद इन नो टाइम बहुत बड़ी ग्रोथ लेके आ सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम आपने किया है डिसइंफॉर्मेशन वो तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, न सिर्फ इसके लिए, न सिर्फ वो कंपनीज के लिए, इंडिविजुअल और व्यूअर्स के लिए, कि किसी जगह पे सारे लोग जिस तरह ह्यूमन डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं, वो पीछे उसके ह्यूमन होंगे। एआई खुद से मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड नहीं कर सकता, ना करेगा, लेकिन उसकी जो कमांड है वो कहीं ना कहीं से की जा रही होगी और उस कमांड के थ्रू उससे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही होगी, जो एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। किसी भी इंसान की क्लोनिंग करके, उसकी क्लोनिंग से ना सिर्फ बॉडी क्लोनिंग बट आल्सो द वॉइस क्लोनिंग एक बहुत बड़ी तो ये इसके ऊपर आई बिलीव कि कंपनीज, इंडिविजुअल्स और स्पेशली द गवर्नमेंट्स, यूएस गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो बाइडेन, ही हैज डन एज पर माय नॉलेज 1 मंथ उन्होंने कुछ 4 से 5 बहुत सीनियर लेवल की मीटिंग्स की हैं, बिल्कुल, द टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स लोग, and he's allocate huge fund that stop the misinformation और disinformation का spread जो होगा आगे फ्यूचर एआई के थ्रू, तो वो स्प्रेड को रोकने के लिए जो है, तो हमें इक्वली ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसके लिए हर किसी को काम करना पड़ेगा। लेकिन जो न्यूज़ प्रेजेंटर्स के जो फेशियल्स होते हैं उसका मुकाबला तो आपके एवतार नहीं कर सकते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए इतनी प्यारी जो मुस्कुराहट है, ये मुस्कुराहट एवतार ने ये एक्सप्रेशंस और ये इम्प्रेशंस, लेकिन अभी तो क्योंकि एवतार्स का भी बहुत ही अर्ली स्टेज है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो है एवतार्स जो है वो उनके अंदर किसी ना किसी तरीके से जो है वो इमोशंस को भी ऐड कर दिया जाए और जो है
एट द टाइम ऑफ उनको खुद ब खुद से वो डिटेक्ट कर लें कि व्हेन टू स्माइल एंड व्हेन टू क्राई, बट दैट डे विल बी लिटिल बिट फॉर, लेकिन जब आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएंगी। जी, अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तरह तरह के अवतार्स आ रहे हैं, तरह तरह की बातों को प्रेजेंट करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हुए नजर आते हैं। तो ये इतना जो एक फ्लड सा आया हुआ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, आपको नहीं लगता ये इतनी इंफॉर्मेशन आना कहीं ना कहीं माइंड को कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करता है? हमने देखा है कि हेट भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर बढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो रही हैं। अभी AI न्यूज़ एंकर भी आ गया है। आपको लगता है ये इंसान को सही रास्ता दिखाएगा या फिर कहीं भटका देगा? मेरे ख्याल में ये एट द एंड ऑफ द डे यही होगा, हम ह्यूमन पे ही ये सब कुछ डिपेंड कर रहा होगा। इंफॉर्मेशन फ्लड इतना होगा कि हमें खुद से ही रास्ता हमें ही तलाश करना होगा कि अब सही रास्ता कौन सा है और गलत रास्ता कौन सा है। और ये मेरे ख्याल में जब से इंसान पैदा हुआ है उस वक़्त से ही, जिस तरह हम एक ईवल का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं और जो है हकीकत, तो यही है कि वहाँ पे डिसइंफॉर्मेशन भी होगी, इंफॉर्मेशन भी होगी। लेकिन ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि हमें ये जानना होगा, इसको परखना होगा और वो टूल्स इन्वेंट करने होंगे कि जिनसे हमें पता चल सके और हम अपनी एबिलिटीज़ को हमें बढ़ाना होगा टू फाइंड आउट कि व्हाट इज़ द राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें राइट पाथ पे ही हम चलेंगे तो हम सब की बेहतरी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर रफ़ीक, आपने इतनी इम्पॉर्टेंट जानकारी हमारे साथ शेयर की। और मुझे लगता है कि अभी जो हम AI न्यूज़ प्रेजेंटर को देख रहे हैं, इसके बाद शायद और कुछ अभी देखना बाकी रहेगा। बाकी है, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो डॉक्टर कैसर रफ़ीक CEO डिस्कवर पाकिस्तान TV को आप सुन रहे थे। पूरा एक शो वो लेकर आ गए हैं और न्यूज़ प्रेजेंटर जो है, मैं तो यही कहूँगी इस प्रोग्राम के एंड में कि हमारी जगह नहीं ले पाएगा। प्राइम टाइम में बस इतना ही, फिर से होगी मुलाकात एक और इम्पॉर्टेंट इशू के साथ। तब तक लगातार आप देखते रहें NTV अमेरिका।